तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में, ठीक है। यानी कि परमाणु से रिलेटेड जितने भी इक्वेशन हैं उन सभी को आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार परमाणु कहते किसे हैं। जो परमाणु है ये किसे कहते हैं परमाणु, ठीक है। तो यह इसको क्या कहते हैं, यानी कि पदार्थ की जो है क्या है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। कोई पूछ देगा कि परमाणु क्या है तो बताना है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसको पूरा खंड कर दीजिए, एकदम पूरा खंड कर दीजिए, जो सबसे छोटा कण बचेगा वही हमारा क्या कहेगा, परमाणु कहलाएगा, ठीक है। यानी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब कोई पूछ दिया आपसे कि परमाणु का खोज किसने किया, तो परमाणु का जो खोज किसने किया ये तो रहा परिभाषा। ये क्या हम लोग का, तो ये हम लोग का परिभाषा, ठीक है। अब कोई बोल देगा कि परमाणु का खोज बताइए किसने किया था, तो परमाणु का खोज किए थे वो थे आपके डाल्टन। किसने किए थे, डाल्टन। कोई पूछ देगा कि परमाणु का खोज कब हुआ था, परमाणु का खोज कब हुआ था, तो 1803 में, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूरा कंफर्म हो गया हम लोगों को कि परमाणु कहते किसे हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। परमाणु का खोज किसने किया, तो डाल्टन ने किया था। कब किया था, तो 1803 में किया था, ठीक है। यानी कि डाल्टन जी बोले थे कि जो परमाणु है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। ये डाल्टन जी बोले थे। अब क्या हुआ, यानी कि हो गया, ये इतना क्लियर हो गया। अब कोई पूछ सकता है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, ठीक है। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, तो ये हो जाएगा रदरफोर्ड ने, ठीक है। यानी कोई पूछ देगा कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो हो जाएगा रदरफोर्ड। और परमाणु का खोज किसने किया था, तो डाल्टन। परमाणु का परिभाषा क्या है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु का खोज कब हुआ था, तो होगा 1803 में, ठीक है। चलिए, अब कोई बोल देगा कि जो परमाणु के मौलिक कण कितने होते हैं, तो जो परमाणु है आपका, ये परमाणु के 3 मौलिक कण है। कितने मौलिक कण है, 3 मौलिक कण है, 3 मौलिक कण होते हैं, ठीक है। यानी कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला होते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कोई पूछ देगा आपसे कि परमाणु के कितने मौलिक कण हैं। पहले तो डाल्टन जी बोले थे कि जो परमाणु है उसको खंडित नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या हुआ, यानी कि परमाणु को भी खंडित कर दिया गया 3 भागों में। उसी को बोलते हैं मौलिक कण। किस किस में खंडित कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन का है वो सिंबल होता है E, प्रोटॉन का P पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का सिंपल N, ठीक है। इस पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। चलिए एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। क्या है, सबसे पहले परमाणु, सबसे पहले क्या है, परमाणु है। क्या है आपका, परमाणु, ठीक है। कोई पूछ दे आपसे कि परमाणु किसे कहते हैं, फटाफट परमाणु किसे कहते हैं, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग परमाणु कहते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अब जो परमाणु का जो खोज हुआ था, क्या खोज,
वो किसने किया था? परमाणु का खोज किसने किया था? तो ये आपके डाल्टन जी ने किए थे। कौन? डाल्टन। कोई पूछ देगा कि कब हुआ था? कब हुआ था? तो कब हुआ था जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। कब हुआ था? 1803 में हुआ था। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड। अब कोई पूछ देगा फटाफट कि जो परमाणु के मौलिक कण होते हैं वो कितने होते हैं? तो पदार्थ के जो मौलिक कण होते हैं वो हम लोगों के कितने होते हैं? 3। कौन कौन? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या हो गया? परमाणु कहते किसे हम लोग? तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। बोलिए फटाफट। परमाणु जो है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। इसका खोज किसने किया था? डाल्टन ने किया था। कब किया था? तो 1803 में। इसके नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। इसके मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं मौलिक कण। ठीक है, मौलिक कण कितने होते हैं? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ आप लोग को। फिर बढ़ते हैं आगे। क्या है जो परमाणु है, जो हम लोग का परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं? फटाफट बताइए, फटाफट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए परमाणु कि कितने मौलिक कण? 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बताइए फटाफट जो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज फटाफट बताइए, फटाफट। इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज। तो एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। क्या ट्रिक याद रखिएगा? तो एक ट्रिक है इसका, ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। ई से हो जाएगा हम लोग का, ई से इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज टा से जे टॉमसन याद रखिएगा। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से जे टॉमसन। पी से हो जाएगा हम लोग का प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है आदमी। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा जो परमाणु है, परमाणु का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन उसको खोजा कौन था? गोल्डस्टीन। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, न से हो जाएगा हम लोग का न्यूट्रॉन, और च से जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है हम लोग को बहुत ही काम आएगा, याद रख लीजिएगा फटाफट। ईंट पर नाच। ई से क्या याद रखिएगा? ईंट पर नाच है ना, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन, जे टॉमसन। पर यानी कि प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, है ना, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो वही कोई बोल देगा आपसे फटाफट। चलिए ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज हो जाएगा जे टॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो देखिए प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, लेकिन नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। अब कोई पूछ देगा, चलिए यानी कि इस सब का संकेत बताइए फटाफट। क्या बताना है हम लोग को? संकेत बताते चलना है। तो इलेक्ट्रॉन का ई होता है,
प्रोटॉन का p होता है, न्यूट्रॉन का n होता है। यानी कि e पर क्या होता है हम लोग का, तो माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लगलिए हम लोग लिख भी देते हैं आवेश। क्या लिख देते हैं हम लोग, आवेश। कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, याद रखिएगा, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। माइनस 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी इतना ही होगा लेकिन प्लस में होगा, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और इस क्या होता है, उदासीन होता है। ये क्या होता है आपका, उदासीन, नो चार्ज, कोई आवेश नहीं इस पे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब कोई पूछ देगा कि खोज कब हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, प्रोटॉन का कब हुआ था, न्यूट्रॉन का कब हुआ था। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा हम लोग का 1897 में, प्रोटॉन का हो जाएगा 1886 में। ठीक है, और न्यूट्रॉन का खोज कब हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा हम लोग का 1932 में, 1932 में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन का खोज 1897, प्रोटॉन का 1886 और न्यूट्रॉन का हो जाएगा 1932 में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कोई पूछ देगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कैसा आवेश होता है, तो ये आपका जो होता है ये कैसा आवेश होता है। ठीक है, कैसा आवेश होता है, तो ये होता है आपका धनावेश, धनावेश होता है। ये आपका ऋणावेश होता है। और ये क्या होता है आपका, तो ये होता है उदासीन होता है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो धनावेश, प्रोटॉन पर ऋणावेश और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। ठीक है, अब कोई पूछ देगा, इतना तो हम लोग क्लियर हो गया। फटाफट क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए यहाँ से आते हैं। कोई पूछ देगा कि परमाणु क्या है, कोई पूछ देगा कि परमाणु क्या है, तो फटाफट बताएंगे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है आपका, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है आपका क्या है, परमाणु है। इसका खोज किसने किया था, डाल्टन जी ने। कब किए थे, 1803 में। नाभिक का यानी कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला है फिर वही बात, यानी कि परमाणु की खोज, परमाणु क्या है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। खोज डाल्टन, कब, 1803। नाभिक का खोज रदरफोर्ड, कितने मौलिक कण, तो 3 मौलिक कण। ठीक है, अगला है परमाणु, फिर भी बात वही आ गया। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कितने मौलिक कण है, फटाफट जितने बार बोलिएगा उतना बार एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर कभी भूलिएगा नहीं। परमाणु का, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका खोज जे थॉम्सन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, नामकरण पूछे तो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। संकेत बताइए, E- P+N, कोई आवेश नहीं। ठीक है, आवेश कितना होता है, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। कब कब कब, इलेक्ट्रॉन का खोज कब, 1897। प्रोटॉन का 1886। न्यूट्रॉन का 1932। कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन धनावेश होता है, प्रोटॉन ऋणावेश होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए हम लोग का क्या है, परमाणु है। क्या है, परमाणु। ये क्या हम लोग का परमाणु है, परमाणु। ये क्या हो गया, परमाणु। ये क्या आ गया हम लोग का, ये नाभिक हो गया। क्या हो गया, नाभिक। ठीक है, ये परमाणु और ये नाभिक। कोई बता सकता है क्या कि परमाणु के जो नाभिक में होता है वो क्या क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए। परमाणु के नाभिक में जो होते हैं क्या क्या होते हैं, जल्दी बोलिए। परमाणु के नाभिक में थोड़ा सा बड़ा कर देगा जी, हाँ, क्योंकि परमाणु होते चुकर होता है, इतना बड़ा दिखा रहा है, गलत बात, कोई बात नहीं, समझने के लिए। ठीक है, ये परमाणु हुआ। ठीक है, परमाणु है। परमाणु कहा है क्या, नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में याद रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन के जो नाभिक में होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बाहरी कक्ष में होता है, बाहरी कक्ष में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। क्या घूमते रहता है आपका? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। क्या है कि परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है। परमाणु के आपके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये सब क्या है हम लोग का? तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? क्या क्या क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। परमाणु का खोज किसने किया था? डाल्टन ने किया था, ठीक है। परमाणु का खोज कब हुआ था? 1803 में हुआ था, ठीक है। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? तो 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज हो जाएगा हम लोग का, क्या होते हैं? जेम्स चैडविक, ठीक है। बुलाने वाला नहीं है। फिर क्या है? कब हुआ था? तो जो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1800 हो जाएगा 97 में, सही है ना? देखिए तो इनसे गड़बड़ हम बोल रहे हैं क्या जी? गड़बड़ सही ना है, देखिए एक बार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897, ठीक है। चलिए, प्रोटॉन का खोज 1886, न्यूट्रॉन का 1932, ठीक है। फिर कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए, तो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन पर बस खाली प्लस लगा देना, सेम वही होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है, ठीक है। और ये सब तो आप लोग जानबे कर रहे हैं, ठीक है। कोई पूछ देगा कि परमाणु के जो नाभिक में होते हैं क्या क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो परमाणु के जो क्या बोलते हैं, बाह्यतम कक्षा में क्या घूमते रहते हैं, तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आइए एक हम लोग प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे आ गया, चलो एक लैब निकालते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि ये कहाँ कहाँ होता है और बाह्यतम कक्षा में क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, आ जाना जी, भाग गया। चलो ये मैं का जी, यहाँ पे है, रुकिए, आ रहा है इनो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। चलिए, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नेटवर्क का इशू चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में ये देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।